सरस्वतपुर गांव का मौसम तेजी से बदल रहा था। आसमान में बादल छाए थे और धूप जैसे महीनों से किसी को देखना ही भूल गई हो। इसी गांव में एक मेहनती और ईमानदार आदमी रहता था, कमल। उसकी पत्नी सुनीता, बेटा राजू और बेटी गुड्डी ही उसका छोटा सा संसार थे। कमल का सपना था अपना ढाबा बड़ा बनाना, जहां लोग दूर दूर से खाने आएं। धीरे धीरे उसने मिट्टी और टिन से एक छोटा सा ढाबा बनाया। हर दिन वो पालक पनीर, मटर पनीर और गर्मा गर्म आलू पराठे बनाता। उसका स्वाद पूरे इलाके में मशहूर था। लेकिन फिर आया जुलाई का महीना और उसके साथ लगातार बारिश। ढाबे की छत टपकने लगी, ग्राहक आना बंद हो गए। कमल रोज खाना बनाता, लेकिन ज्यादातर खाना बच जाता। सुनीता ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, भगवान सब ठीक करेगा। अगर ढाबा बंद हुआ तो हम क्या खाएंगे? मैं आज आपके साथ चलूंगी ढाबे पर, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। कमल ने एक दिन सारा बचा खाना गरीबों में बांट दिया। रोज ऐसा ही होने लगा और फिर एक रात भीषण बारिश, कड़कती बिजली और अचानक एक जोरदार धमाका। कमल का ढाबा जलकर राख हो गया। कमल चीखा, हे भगवान, सब खत्म हो गया। सुबह तक उसके ख्वाब भी उस राख में मिल चुके थे। कमल टूट चुका था। तभी कुछ दिन बाद सुनीता का भाई नरेश आया। हमें जीजा जी, मेरी किराने की दुकान पर आ जाइए, मदद हो जाएगी। कमल ने बात मान ली। सुबह 6 से रात 9 तक बोरी ढोई, दुकान साफ की। लेकिन महीने के अंत में तनख्वाह? मैंने तो मदद के लिए बुलाया था जीजा जी, मदद के पैसे थोड़े ना होते हैं। कमल का खून खौल उठा। धोखा दिया तुमने, सुनीता के सामने वादा किया था। उदास होकर वह घर लौट आया। शाम को राजू ने पूछा, पापा, स्कूल की फीस भरनी है, टीचर रोज डांटती हैं। कमल फूट फूट कर रो पड़ा। उसने सुनीता को सब बता दिया। उस मक्कार को भाई कहने में भी शर्म आती है। कमल नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। आखिर उसे शहर में एक अमीर जमींदार रामदीन के यहाँ ड्राइवर की नौकरी मिल गई। तनख्वाह कम थी, लेकिन घर का खर्च किसी तरह चलने लगा। फिर एक दिन लौटते समय उसने देखा एक लड़का सड़क किनारे खून में लथपथ पड़ा था। कमल ने उसे तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचाया। इलाज हुआ और उसकी जान बच गई। वो कोई आम बच्चा नहीं था, वो रामदीन का बेटा वीरेन था। जब रामदीन को पता चला, कमल, तूने मेरे बेटे की जान बचाई, ये ले 1,00,000 रुपए रख। साहब, ये मेरा फर्ज था। तूने बेटे की जान बचाई है, ये तो कुछ भी नहीं है। कमल ने उस 1,00,000 से फिर से अपना पुराना ढाबा बनवाया, लेकिन इस बार मिट्टी का नहीं, पक्का ढाबा। सीमेंट की दीवारें, मजबूत छत, टाइल्स वाला फर्श। अब बारिश उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। लोग गाड़ियों में रुकते, गर्म पराठों का मजा लेते, बारिश की बूंदों के साथ चाय की चुस्कियां लेते। अब कमल के जीवन में फिर से खुशियां लौट आई थी। सीख, मुसीबतें आती हैं, लेकिन अगर हिम्मत ना हारो तो भगवान जरूर रास्ता बनाता है।